हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी स्टडी। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट किए थे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसका जो दूसरा पार्ट है तो वो आज हम लोग चालू करने वाले हैं। तो देखिए, तो आज हम लोग जो बात करेंगे उसके बारे में, वो मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पावर जनरेशन हो रहा है पावर स्टेशन में और जहाँ पे कंज्यूमर है उसका बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग 4 हिस्से में बांटे थे। पिछले जो हम लोग वीडियो थे उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो देखिए, जो हम लोग डिफरेंट टाइप का वोल्टेज क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा वोल्टेज क्लासेस इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि अगर हम लोग का वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि पावर तो आपका कांस्टेंट है, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग आपका जो लाइन लॉसेस है वो घट जाएगा। लाइन लॉसेस घट गया, आपका वोल्टेज रेगुलेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके कारण हम लोग बहुत ही ज़्यादा आपका जो ट्रांसमिशन वोल्टेजेस होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं ताकि ये सब लॉसेस कम हो जाए, तो एफिशिएंसी हम लोग का इंप्रूव ऑटोमेटिकली कर जाएगा। तो अभी देखिए, यहाँ पे आपका पावर स्टेशन से आपका पावर जनरेट हो रहा है और कहाँ पे आपका कंज्यूमर्स है, तो इसका बीच का जो पावर नेटवर्क है, ठीक है, वो हम लोग का आता है डिफरेंट टाइप का। आपका जो स्टील स्ट्रक्चर होता है, टावर्स होता है, पोल्स होता है, उसका जरिए हम लोगों के पास पावर आता है। तो देखिए, उसका जो आपका मेन कंपोनेंट होता है, जो ओवरहेड लाइन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या क्या होता है। देखिए, आपका होता है सपोर्ट, एक होता है सपोर्ट, क्रॉस आर्म, इंसुलेटर, हाँ, और आपका कंडक्टर, स्टे वायर्स, लाइटिंग अरेस्टर, फ्यूज, इंसुलेटर, स्विच, ये सब होता है। तो देखिए, तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, पिक्चर में देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन का एक आपका टावर दिखाई, मतलब एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। ये आपका, ये देखिए, ऐसा होता है हम लोग का जो रेल पुल होता है वो इस टाइप का दिखने को होता है, ठीक है। और ये रेल पुल जो होता है ये हम लोग का मेन सपोर्ट होता है। देखिए, सपोर्ट हम लोग चीज इसको बोल रहे हैं, जो सपोर्ट बोल रहे हैं ना हम लोग, ये सपोर्ट है हम लोग का, ये दोनों, मतलब ये और ये, ठीक है, ये दोनों सपोर्ट है। लेकिन सपोर्ट का ऊपर आपका ये सब मतलब अब नहीं चढ़ा पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग को चाहिए क्रॉस आर्म्स। मतलब क्रॉस आर्म्स हमेशा याद रखिएगा, ये स्टील से बनता है, ठीक है। ये देखिए, स्टील का जो आपका चैनल्स है उसका ऊपर आपका इंसुलेटर लगा हुआ है, ये सब हम लोग का इंसुलेटर है। ये आपका इंसुलेटर है, ये वाला इंसुलेटर है, ठीक है, सब ये सब इंसुलेटर है। और ये सब जो है हम लोग का बाकी का बाकी, ये सब हम लोग का कंडक्टर है, जैसे ये वाला मतलब 3 फेज कंडक्टर्स है, RYB। चलिए, और ये आपका जो है ये सब देखिए, इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे आपका स्टे रोज है, स्टे वायर है यहाँ पे, ये सब 1 2 3, तो स्टे वायर्स है, ठीक है। और अब देखते हैं और क्या क्या बच जाता है। देखिए, अच्छा, लाइटनिंग अरेस्टर। तो देखिए, लाइटनिंग अरेस्टर इस टाइप का देखने को होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक 33 का लाइटिंग अरेस्टर यहाँ पे दिखाया गया है। लाइटिंग अरेस्टर जो होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा, कोई भी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का बोथ एंड में होगा, सेंडिंग एंड एंड एज वेल एज आपका रिसीविंग एंड में आपका सबसे पहले एले ही रहेगा, मतलब लाइटनिंग अरेस्टर रहेगा। इसका मेन काम क्या होता है, आपका कोई भी लाइटनिंग आ जाता है, जब इस लाइट का मतलब जो हम लोग का ये जो लाइन्स है इसके ऊपर कोई भी लाइटनिंग आपका गिरता है, तो वो आपका नेटवर्क को डैमेज नहीं करता है, वो आपका इससे बाईपास हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग इसका मतलब पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक और पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे वो एक आपका देखिए एक टावर दिया हुआ है, ट्रांसमिशन टावर दिया हुआ है। इसके ऊपर में देखिए, ये जो टॉप वाला जो वायर है, हाँ, ये जो टॉप वाला जो वायर है, ये इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ वायर, ठीक है। मतलब कोई भी टावर का जो बिल्कुल टॉप में जो वायर रहता है वो आपका रहता है अर्थ वायर, और हर स्ट्रक्चर आपका डबल अर्थिंग किया रहता है। और ये जो अर्थ वायर है सबके साथ, मतलब हर टावर के साथ ये कनेक्टेड रहता है। मतलब जब कभी भी लाइटनिंग इसके ऊपर पड़े, मतलब इसका ऊपर पड़ेगा, तो ये सीधा इसको अर्थ कर देगा, क्योंकि बॉडी में तो डबल अर्थिंग रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का और क्या बच गया। अच्छा, फ्यूजेस एंड आइसोलेटर्स। फ्यूजेस एंड आइसोलेटर्स, लाइटनिंग अरेस्टर तो हो गया, स्टे वायर्स हो गया, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, क्रॉस आर्म हो गया, सपोर्ट भी हो गया। चलिए, तो अभी फ्यूजेस एंड आइसोलेटिंग स्विच, फ्यूजेस एंड आइसोलेटिंग स्विच, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, फ्यूज एंड आइसोलेटिंग स्विच आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, हर गली का चौड़ाई पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपका एक एच टाइप आपका पोल रहता है, ऐसे रेल पोल, हाँ, एच टाइप, उसका ऊपर ऐसा रहता है आपका क्रॉस आर्म, और यहाँ पे आपका देखिएगा एक ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक है, जहाँ से आपका 11 के भी इन करता है, आपका 11 के भी इन करता है, और आपका 440 वोल्ट आपका आउट हो जाता है, जो हम लोग
डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आपका बिल्कुल सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट जो होता है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं डोमेस्टिक पर्पस में, वो है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एच टाइप। हाँ, या फिर आपको बोल सकते हैं इसको पोल माउंटेड सबस्टेशन भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। वहाँ पे आपको देखेगा, आपको ये फ्यूज देखने को, एचवी एंड एलवी बोथ साइड में आपको फ्यूज देखने को मिलेगा, और वहाँ पे आपको आइसोलेटिंग स्विच भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट कौन सा है हम लोगों का, कॉन्टिन्यूअस अर्थ वायर। कॉन्टिन्यूअस अर्थ वायर हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, तो नेक्स्ट है हम लोग का गार्ड वायर। हाँ, गार्ड वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। गार्ड वायर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका मतलब क्राउडेड एरिया है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, बिजिएस्ट रोड है, एनएच रोड है, मतलब रोड के ऊपर से जा रहा है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब किसी भी कारण से आपका अगर कॉन्डक्टर स्नैप कर जाता है, वो नीचे ना गिरे, किसी को हर्ट ना करे, किसी को किल ना करे, इसके वजह से एक गार्ड वायर, वी गार्ड दिया रहता है, मतलब वो किसी को डैमेज ना करे। और जो ये सब जो वायर रहता है ना, ये सब ना आपका अर्थ किया रहता है, ठीक है। मतलब अगर कॉन्डक्टर स्नैप करता है तो इसके साथ पहले टच में आ जाएगा और सीधा अर्थ हो जाएगा, और लाइन आपका ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा आपका सबस्टेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें फेस प्लेट। फेस प्लेट क्या रहता है, देखिएगा कोई भी टावर या फिर कोई भी स्ट्रक्चर में आपको ऐसा तीनों प्लेट में ऐसा ऐसा करके आपको आर वाई भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे आर वाई भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब अगर आर पहले, मतलब सबसे टॉप वाला वायर है आपका आर, फिर वाई, फिर बटम वाला है आपका बी। इसका सीक्वेंस उल्टा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, जो जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा उसका हिसाब से आपका टावर में आपका कॉन्डक्टर दिया रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डेंजर प्लेट के बारे में। डेंजर प्लेट क्या होता है, डेंजर प्लेट आपको देखेगा स्कल फेस आपको देखने को मिलेगा, 440 वोल्ट आपका, मतलब हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको हम लोग जो मेन है, ये आपका कॉशन नोटिस है, याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, ये कॉशन नोटिस है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बारबेट वायर। ये प्रोटेक्शन के लिए है, मतलब ये एक टाइप स्पाइक टाइप वायर होता है, मतलब जो आपका पोल्स या स्ट्रक्चर में आपको ऐसा 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 स्पाइरल टाइप ऐसे दिखेगा, मतलब कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन इस पे ना चढ़ जाए, इसका लिए ये दिया रहता है, मेनली प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट का मेन रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, देखिए इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको मतलब पूरा वेट इसका ऊपर ही रहेगा, मतलब कंडक्टर का, इंसुलेटर का, आपका विंड प्रेशर सब इसका ऊपर ही रहेगा, तो इसका तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होना ही पड़ेगा, वरना ये टूट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइट इन वेट। हाँ, वेट में लाइट होना चाहिए, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेट में लाइट होगा तो आपको इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही आसानी होगा, काम करना आसानी होगा, इरेक्शन आसानी होगा। चीपर इन कॉस्ट, कॉस्ट कम होगा तो आपका टोटल मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और जो आपका लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कम कॉस्ट होना चाहिए, लॉन्गर लाइफ होना चाहिए, गुड लुकिंग, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। लेकिन नेक्स्ट देखिए इजी एक्सेसिबल एंड पेंटिंग, हाँ आराम से हम लोग इसको इरेक्ट कर पाए, ये होना चाहिए, ठीक है। कॉन्डक्टर है सब। अच्छा देखिए यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, देखिए लाइन सपोर्ट मेनली चार्ट टाइप का होता है। ये आपका वुडन पोल दिया हुआ है, एक है आपका वुडन पोल, ठीक है, वुडन पोल है, स्टील पोल है, और देखिए हम लोगों का है आरसीसी एंड लैटिस स्टील टावर। तो यहाँ पे उसका टोटल डिटेल्स दिया हुआ है, मतलब कितना होना चाहिए, इसका लाइफ स्पैन कितना होना चाहिए, देखिए हाँ लाइफ स्पैन कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर लाइफ स्पैन का ये 25 से 30 तभी होगा जब आप इसको प्रिजर्वेटिव से इसको प्रिवेंट करके, ठीक है ना, वरना एक इतना दिन तक नहीं टिकेगा। चलिए ईयर्स में दिया हुआ है यहाँ, वोल्टेजेस कितना दिया हुआ है, ठीक है। 40 से 50 इसका मेन स्पैन। स्पैन क्या होता है, देखिए दोनों आपका समझ लीजिए, दोनों आपका स्टील टावर है या फिर वुडन पोल है, तो उसका बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका है 40 से 50, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं आप, 60 तक, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा, कॉस्ट लो होगा। तो देखिए स्टील पोल में आपका 3 टाइप का होता है, टेबुलर होता है पोल, रेल पोल होता है, ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा रेल पोल, और रोल्ड स्टील जॉइंट्स, ठीक है। ये सब डेटा आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब स्पैन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वोल्टेजेस, हाँ एक टाइप मतलब कितना ईयर तक एक मतलब चल सकता है। यहाँ पे देखिए स्टील पोल आपका देखिए 2 टाइप का होता है, इसका जो हाइट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका 11 मीटर का और दूसरा होता है आपका 13 मीटर का। तो 11 मीटर 11 के भी में यूज़ होता है, और 13 मीटर आपका 33 के भी में यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इसका देखिए आरसीसी, हाँ रेइनफोर्स्ड, इसका जो पूरा नाम है ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ पे यूज़ होता है, कितना हो सकता है। अच्छा, और इसका और एक छोटा भाई है, उसको भी याद रख लीजिएगा, आपका प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट पोल, ठीक है। कहाँ पे यूज़ होता है, 11 के भी में। चलिए देखिए यहाँ पे लैटिस टावर कहाँ पे यूज़ होता है, मतलब जो बड़का वाला टावर होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, मेनली ट्रांसमिशन में, और उसका दोनों का स्पैन कितना होना चाहिए आपका 200 से 400 के बीच में मीटर में।
ठीक है, कॉस्टलीस्ट है। कहाँ पे यूज़ होता है देखिए, ट्रांसमिशन में मेनली यूज़ होता है आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंगल सर्किट टावर एंड डबल सर्किट टावर। सिंगल सर्किट टावर डबल सर्किट टावर क्या होता है? सिंगल सर्किट टावर एंड डबल सर्किट टावर आपका देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है पिक्चर में। देखिए आपका सिंगल सर्किट टावर जो होता है, देखिए यहाँ पे आपका बस एक ही जो सर्किट मतलब आर वाई भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो डबल सर्किट टावर है, डबल सर्किट टावर में आपका दोनों देखिए इधर तरफ एक सर्किट है मतलब आर वाई भी, इधर तरफ अलग से आर वाई भी है। तो दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है वो थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सिंगल सर्किट टावर कहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं? जहाँ पे आपका देखिए पावर का रिक्वायरमेंट्स कम है, वहाँ पे आप लोग सिंगल सर्किट पावर यूज करेंगे। जहाँ पे पावर का रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है आपका, मतलब वास्ट एनर्जी आपको ट्रांसमिट करना है, वहाँ पे आपको डबल सर्किट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्किट में आप ज़्यादा नहीं भेज पाएंगे, ठीक है ना, इसके डबल सर्किट यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, डबल सर्किट में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए अगर किसी भी कारण से एक सर्किट डैमेज हो जाता है या फिर बंद हो जाता है तो दूसरे सर्किट से आपको पावर मिलता रहेगा, मतलब आप ब्लैकआउट नहीं होंगे, ठीक है, आपको पावर मिलता रहेगा, अनइंटरप्टेड पावर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आप टोटली ब्लैकआउट हो जाएगा, मतलब आपको पावर नहीं मिलेगा। इसका इनिशियल कॉस्ट कम है, इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रक्चर देख से ही मालूम चल रहा है कितना कितना भारी है। अच्छा, लेकिन हाँ किसी कारण आपको अगर इसी मतलब सिंगल सर्किट को डबल सर्किट करना है तो आप ऐसा एक और टावर नहीं यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इसका कॉस्टिंग तब ज़्यादा आ जाएगा, तब आपको इसी वाला चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, कंडक्टर मटेरियल के यहाँ पे देखिए कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, हम लोग जो कंडक्टर यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो आपका सॉलिड नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, एक स्ट्रैंडेड होता है, मतलब स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है। और वो जो होता है देखिए, और उसका मतलब जो मतलब मान लीजिए मतलब लेयर के बाद लेयर रहता है, मतलब फर्स्ट लेयर के लिए अगर आपका 7 आता है तो आपका दूसरा लेयर के लिए आपका 19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, मतलब हर लेयर में आपका कितना कंडक्टर रहेगा वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका जो डायमीटर देखिए, एक का अगर डायमीटर डी है तो टोटल डायमीटर कंडक्टर का आ जाएगा 2n+1। अच्छा देखिए, फॉर वुडन पोल 2 मीटर फ्रॉम द बॉटम इज, अच्छा वुडन पोल के लिए 2 मीटर उसको जमीन के अंदर मतलब रखना पड़ेगा, 2 मीटर उसके जमीन के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा ये। अच्छा, तो प्रिवेंट डीके ऑफ, अच्छा देखिए, अगर आप वुडन पोल को चाहते हैं कि वो डीके ना करे, ठीक है, वो डैमेज ना हो जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर में आपको एक प्लेट देना पड़ेगा ताकि बारिश का पानी या फिर स्नो उसके अंदर ना घुस पाए, उसके लिए इसको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। उसका प्लेट जो रहता है वो एल्युमिनियम जिंक और आपका सीमेंट से बना रहता है, ठीक है, उसका टॉप में एक प्लेट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेसिंग के बारे में बात किया हुआ है। स्पेसिंग मतलब यहाँ पे आपका दोनों कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग, ठीक है, आर वाई बी है तो आर से वाई का, वाई से बी का, ये जो स्पेसिंग होता है यहाँ पे देखिए टोटल दिया हुआ है, ये चार्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्या होना चाहिए, खास करके ये 132 एंड 220 का आप लोग या 400 का, ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मतलब ग्राउंड से जो आपका वायर रहता है, मतलब ग्राउंड से आपका जो वायर का जो क्लियरेंस रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं द ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक टावर है, यहाँ से कॉन्डक्टर जा रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड है, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं द ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। तो ये एटलीस्ट आप लोग 132, 220 एंड 400 के लिए ये तीनों आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आता है बहुत। देखिए डिफरेंट टाइप का कॉन्डक्टर्स का यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन सा कॉन्डक्टर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा मतलब यूज़ कर, जैसे यहाँ पे कॉपर है, कॉपर हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि देखिए बहुत ही कॉस्टली होता है, हम लोग का बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो हम लोग यूज़ नहीं करते। एल्यूमिनियम हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, देखिए ऑल एल्यूमिनियम कॉन्डक्टर्स होता है, ये भी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लो जो हम लोग का मतलब जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखा हुआ है तो नोट कर लीजिए उसको। अच्छा, ACSR कॉन्डक्टर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका टोटल इसका जो नाम है रीइंफोर्स्ड है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसका जो मतलब जो स्टील होता है वो आपका गैल्वेनाइज स्टील होता है, ठीक है, क्यों होता है यहाँ पे उसका कारण दिया हुआ है, क्योंकि ये प्रिवेंट द रस्टिंग। हाँ, और कौन सा रेशियो में, तो 1:6 रेशियो में होगा, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो आपको 1:4 में होगा, ठीक है। तो ये कोरोना लॉस बहुत ही कम करता है, इसके लिए हम लोग ACSR यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपका ऐसा दिया हुआ है कि 70 बाई आपका मान लीजिए 6 ACSR दिया हुआ है, मतलब आप समझ लीजिएगा ये जो 6 है ये आपका स्टील वायर है और जो 70 दिया हुआ है ये आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर्स है, ठीक है। चलिए, ये ऐसा ऐसा पिक्चर होता है देखिए इसका। और ये इसका जो नाम होता है इसका क्लासिफिकेशन भी होता है, ठीक है, इसका लेयर के ऊपर, मतलब इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगा तो फिर वो उसको मतलब यहाँ पे देखिए इसका जो नाम होता है ऐसा, मतलब ये प्राणी का नाम से होता है, पैंथर, डियर, मूस, और इसका करेंट कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
और एक इसका एक और एडवांटेज मतलब एडवांस वाला एक आता है HTLS कॉन्डक्टर। ठीक है, ये आप लोग नाम थोड़ा सुन लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं हाई टेम्परेचर लो सैग कॉन्डक्टर। ठीक है, ये क्या होता है कि हाई टेम्परेचर में भी है इसका जो सैगिंग होगा, जो सैगिंग होता है वो कम होता है। बस इतना जान लीजिए, ये ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये दोनों टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट, और देखिए कॉपर प्लेट स्टील यूज़ करते हैं हम लोग, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये हम लोग मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते। फॉस्फर बोन्ज एक होता है, फॉस्फर बोन्ज हम लोग मेनली जहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ पे आपका प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ नहीं है। हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, मेनली आपका जो मशीन आपका जो होता है ना स्लीप रिंग्स होता है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये आप लोग मतलब अभी जो हम लोग डिस्कस किए इसके ऊपर ही दिया हुआ है सब क्वेश्चन। ये आप लोग आराम से देखिएगा, आप मतलब हो जाएगा, मतलब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी लेक्चर में। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, तो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका डी स्टडी का नाम पे है, डी स्टडी का नाम पे है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का जो व्यूज़ है वहाँ पे आप लोग बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स है वो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग आपका प्रॉब्लम पोस्ट कर सकते हैं, ये वाला चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपका कोई वीडियोस चाहिए उसके बारे में भी वहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे उसके ऊपर वीडियो लाने के। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा ये वाला टेलीग्राम चैनल में हम लोग का, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।